हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बैक कोर्स बीएजी कोर्स, ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जनरल, ठीक है। तो इसका कवर अप कर रहे हैं बीजीसी 131 जो बुक है उसको कवर अप कर रहे हैं। आज उसका ब्लॉक 2 का यूनिट 3 पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये चैप्टर डिस्कस करता है माउंटेनियरिंग के बारे में, जो भी पहाड़ों में जो चढ़ते हैं लोग होते हैं, बहुत सारे देखा होगा आपने, जानते भी होंगे। तो उन्हीं के लिए उन्हीं के रिलेटेड उन चीज़ों से रिलेटेड हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है। बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको कराने, एक्सरसाइज जो कराने हैं, ब्लॉक जैसे ही खत्म होता है ना, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर से, इस ब्लॉक से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली ग्रामेटिकल पार्ट आते हैं, पर आपको समरी जानना जरूरी है, क्या है नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी हैं सीखने को, ठीक है। और सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, बिना सब्सक्राइब के मत जाइए। सारा दिन काम करने के बाद आपके लिए ही मैं आता हूँ, तो थोड़ा प्यार बांटिएगा प्लीज। सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी इग्नोर रिलेटेड प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले बहुत लोगों ने पूछा था कि नया जो वीडियो कब आ रहे हैं। तो अभी वीडियोस आने शुरू हो गए, प्रॉमिस करता हूँ वीडियो चलता रहेगा, तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तो चलते हैं, कवर अप कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कंप्रीहेंशन माउंटेनियरिंग इन इंडिया, ठीक है। ये चीज देखो कि आप लोगों ने बहुत सारे गेम के बारे में सुना होगा, बैकपैकिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया। तो एक उसमें से एडवेंचरस, ये सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, ठीक है। सिंपल स्पोर्ट्स तो बहुत खेलते हैं, लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि माउंटेनियरिंग सबसे बढ़िया, सबसे एडवेंचरस है माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग करने के लिए जिगर चाहिए भाई, बहुत ही ज्यादा जिगर चाहिए, ठीक है। क्योंकि उतना ऊपर जाना, इतने सारे इक्विपमेंट को लेना, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पे जाना, कहाँ पे गड्ढा है कुछ है नहीं पता, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीजें, ठीक है, डेंजर है, बहुत ही ज्यादा डेंजर है, हार्डशिप है, ठीक है। वेदर की कंडीशन बहुत खराब होती है, कहीं तूफान, बर्फीली तूफान आ जाए तो उड़ा ले, दब जाए, ठीक है। तो इसमें भी जाके जो पीक तक चढ़ता है, बहुत सारे लोगों का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एडमंड तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलरी, बचेंद्री पाल हमारे इंडिया से, उनका नाम सुना होगा। तो सोचो उन्होंने कितना मेहनत करके ऊपर गए होंगे, ठीक है। तो ये सोच, मतलब बिल्कुल हम लोग यहाँ से जाएंगे तो पूरा दिल एकदम तो गया जाएगा, मतलब मेरा तो जाएगा, आपका पता नहीं। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो कि मतलब मान के चलिए कि बहुत ही साहसी हैं, तो गुड। तो मैं बहुत ही मतलब उतना नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत चढ़ जाऊंगा ट्रेकिंग वगैरह, पर बाकी माउंटेन में चढ़ना मुश्किल बात है, ठीक है। हिल्स में चढ़ जाऊंगा, माउंटेन्स में नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ ये जो चीजें हैं, ये बॉडी को बहुत अच्छे महसूस कराती हैं, जो बॉडी फिट होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग ये करते हैं वो तो मेंटली भी फिट होते हैं और फिजिकली भी फिट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में यही कहा गया कि सबसे डेंजरस चीज होती है, इतनी खतरनाक वेदर में, इतनी हार्श कंडीशंस में जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं उनको तो दाद देना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में यही कहा गया कि कितना डेंजरस है माउंटेनियरिंग, फर्स्ट पैरा में कितना डेंजरस है माउंटेनियरिंग, और बाकी सब गेम से कितना एडवेंचरस है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है, देखिए बहुत सारे चीजें हैं। देखिए कि जो भी माउंटेनिंग करते हैं उसके लिए जिगर चाहिए होता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे एक है ननकन मैसिव, बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। माउंटेन्स ऑफ लद्दाख में है ये, जस्कर ग्रुप है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ चीज जगह है, सेंट्रल हिमालयस में है, ठीक है। इसमें से और भी चैलेंजिंग पिक्स हैं कुछ, जैसे कि आपका नंदा देवी है, ठीक है, कामेत है, दूनागिरी है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, ये सब चीजें हैं, यहाँ से माउंटेन क्लाइंबिंग हो सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे कि मान के चलो और थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने, K2 है, तो अभी गॉडविन वस्टिन है, इसमें भी लोग चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखो कि जो भी माउंटेनियरिंग है, ये जो करते हैं ना, अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है, और बहुत ही अच्छे से आपको करना पड़ेगा, और दिल उसके लिए बहुत स्ट्रांग चाहिए, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रॉपर से लेनी पड़ेगी, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों को लगता है कि ये माउंटेन में चढ़ना बहुत ही हार्ड काम है यार, ऐसे कैसे करें, कैसे क्या होगा, कितना मेहनत लगेगा यार, बहुत डर लगता है। पर जो लोग सच में करते हैं माउंटेनियरिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं या फिर माउंटेनियरिंग करते हैं, उनको दाद देनी पड़ेगी, उनको सलाम है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, देखो माउंटेनियरिंग अगर आप करते हो, सबसे पहला चीज है कि आपको ट्रेनिंग लेना, ठीक है। ट्रेनिंग कैसे लेना है, या तो आप किसी माउंटेनियरिंग जगह पे भर्ती हो जाओ, जो भी माउंटेनियरिंग कोर्सेज देते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आपको अगर माउंटेनियरिंग कोर्स करना है, क्लाइंबिंग करना है, तो आप जा सकते हो डायरेक्टोरेट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि मनाली में है, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये आपका मनाली में अवेलेबल है, ठीक है। आप जा सकते हो वहां पे माउंटेनिंग कोर्स करके, उनके जो भी ट्रेनर्स हैं उनसे सीख के आप कर सकते हो, या फिर किसी भी अंडर में जाके आप धीरे धीरे अपना, किसी भी छोटे मोटे जो भी ट्रैकिंग ग्रुप्स हैं उनके अंडर में जाके धीरे धीरे आप कोशिश करो, छोटे से बड़े, बड़े से बड़ा, उससे भी बड़ा, ऐसे करते करते आप आगे तक पहुंच सकते हो, ठीक है।
इसके बाद में क्या होता है कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये है ना 18 से 40 साल के अंदर जो डायरेक्टरेट ऑफ ये जो कोर्स कराते हैं, डायरेक्टर ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, यहाँ पे जो कोर्स कराया जाता है, लोगों को कोर्स कराया जाता है 18 से लेकर 40 साल तक। उसके बाद भी उनकी फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, हार्ट बीट देखी जाएगी, पूरी तरह फिट है कि नहीं देखी जाएगी, उनको कोई डर तो नहीं है देखी जाएगी, ठीक है। बहुत लोगों को डर तो ऊपर ही, ऊंचाई से डर, ऊंचाई में सर घूमता रहता है, तो ये चीजें उनको चेक करके फिर आगे उनको फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है, ट्रेनिंग के बिना आप कभी मत करिए, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, जो भी ट्रेनर से उनसे ट्रेनिंग लीजिए, कैसे रस्सी को बांधना है, कैसे चढ़ना है, कहाँ पे गड्ढा है नहीं है, तो इन चीजों को आपको बड़े ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज हैं, जैसे यहाँ पे कुछ हिल्स के नाम बताया गया है, हिमाचल प्रदेश में है, जैसे मनाली के पास में कुछ हिल्स हैं, वहाँ पे कुछ हिल्स है। तो यहाँ पे जो बिगिनर्स है ना, यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स है, तो यहाँ पे जो बिगिनर्स है ना, वो अपना ट्रेकिंग या फिर माउंटेनियरिंग का सीख सकते हैं, ठीक है। टिब्बा है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्षितिधार पीक्स है, हनुमान टिब्बा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, बस बाकी इतना ही है, 6500 मीटर होगा ऐसा ही कुछ, मतलब जो भी ट्रेंड है, मतलब मान के चलो 1-2 साल ट्रेन हो गया, उसके बाद आप जाओ इन जगहों पे, तो यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस में लेके जाएगा, और एडवांस से और भी ज्यादा मोस्ट इतना एडवांस में जाना है तो आपको अच्छे जगह पे कोचिंग लेनी पड़ेगी, अच्छे से ट्रेनर से, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल से सीखना पड़ेगा, तो जाके आप अच्छे जगह पे पहुंच सकते हो। मतलब एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली, है ना, क्योंकि अगर वहां से गिरे तो सीधा ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सॉरी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द जोक, एक जोक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उत्तराखंड में ऐसे देखेंगे, जैसे गंगोत्री वैली के पास में यहाँ पे भी चीजें हैं, कुछ कुछ पहाड़ों के नाम बताए गए हैं, जैसे शिवलिंग है 6542 मीटर पे, मेरू है 6540 मीटर पे, ठीक है, केदारनाथ है, भागीरथी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वैलीज है, यहाँ पे ग्रीन वैलीज है, फ्लावर्स खिलते हैं, अच्छे अच्छे मतलब मान के चलो सीन्स है, ब्यूटीफुल सीन्स है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे भी बहुत लोग माउंटेनिंग करने जाते हैं अपने मन को लुभाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सबसे बेस्ट वेदर है, कब वेदर है, मई से लेके अक्टूबर तक के अंदर आप जा सकते हैं माउंटेनियरिंग या फिर क्लाइंबिंग करने के लिए। और अगर ज्यादा जिगर वाला कोई है तो वो जाएगा अपना स्नो टाइम पे, दिसंबर के बाद में जाएगा, तो अपना स्नो का भी मजा लेगा और अपना एक्सपीरियंस को और डिफिकल्ट बनाएगा, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद में क्या होगा कि एक चीज है, देखिएगा, ये जो एक्सपेडिशन जो लोग करते हैं, मतलब ये जो माउंटेनियरिंग को भेजना होता है ऊपर में, बहुत ज्यादा ऊपर, जैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो उनको क्या करता है ना, इसके साथ में टाई अप करनी पड़ेगी इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन, IMF, इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन, इनके साथ में टाई अप करनी पड़ेगी, ठीक है। इनको 6 मंथ्स पहले, ठीक है, एक बॉडी है जो कि इन चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और आपको ये मिनिमम 6 मंथ पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा उनको कि हाँ मैं जा रहा हूँ, इतने तारीख को जाऊंगा, ये मेरा सामान है, ये चीजें हैं। तो वो एक लाइजन ऑफिसर फिट कर देगा, एक ऑफिसर बोलेगा कि हाँ चलो, ये ऑफिसर मैंने दिया, आपके साथ सपोर्ट में रहेगा। कितने जन जाओगे, अकेले तो नहीं जा सकते तुम लोग, बहुत सारे ग्रुप लोग अपना अपना फॉर्म भरते हैं, IMF में जमा करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जमा करने के बाद इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन में जमा करता हूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऐसे चीजों को, जैसे मान लो महाराष्ट्र से अच्छा कोई नेशनल लेवल का माउंटेनियर आया, वेस्ट बंगाल से आया या फिर दिल्ली से आया, तो सबको मिला के एक लाइजन ऑफिसर दिया जाएगा। वो लाइजन ऑफिसर गाइड करेगा, या फिर कहीं भी जाके ऊपर में चढ़ते समय कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको रेस्क्यू करना, एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू करके वो नीचे लाना। तो ये जो चीजें हैं उनकी देखभाल करना, प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रदान करना, ठीक है, चढ़ने लायक सब कुछ देना, सब कुछ ठीक ठाक करके देना। तो ये चीज है ना, ये चीज वो मेंटेन करते हैं, वो लाइजन ऑफिसर IMF के थ्रू से भेजा जाता है, वही लाइजन ऑफिसर सब कुछ देखभाल करते हैं, ठीक है। कंबल लेने की जरूरत नहीं है, कंबल वहीं से देते हैं, बाकी कुछ सामान इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है IMF के द्वारा, जो कि एक लाइजन ऑफिसर फिट करके देगा, वही देखेगा सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला चीज है जो प्रैक्टिकल, अगर आप क्लाइंबर्स हैं, जो करते हैं आप लोग क्लाइंबिंग, और आपके लिए क्या क्या जरूरी है, देखिए कुछ चीज है कि आपको शूज कंफर्टेबल लेने हैं, और जो शूज आप नए ले रहे हैं, ब्रांडेड शूज या फिर जो भी शूज माउंटेनियरिंग के लिए, उसको पहले अच्छे से यूज कर ले, महीने 2 महीने यूज कर ले, ताकि वो रफ हो जाए और ग्रिपिंग अच्छी हो उसकी, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है कि एक आप ब्रोशर बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे कि आपको क्या क्या ले जाना है, आग चाहिए या फिर ब्लेड चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है, वो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
सबसे बढ़िया चीज़ है। और ब्लैंकेट तो देते ही हैं, वहाँ से बता दिया मैंने। आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है वहीं से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बता दिया मैंने, जिस ग्रुप से आप चलेंगे या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर कर रही है वही आपको प्रोवाइड करेगी। हाँ, पर एक चीज़ आपको करना है क्या, कि पूरी इक्विपमेंट को आप चेक कर लीजिए कि सब ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, कटा तो अटक तो नहीं रहा है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो बहुत ही रिक्सी जगह है, बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। तो प्रॉपर चेकिंग जरूरी होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी जो भी रबर सोल है ना, और जो भी कैनवस शूज आप रख रहे हैं, कैनवस शूज भी रख लिया कीजिए। अगर जो भी जाते हैं आप, जो भी जा रहे हैं वहाँ पे कैनवस शू रखना जरूरी है। और उसके नीचे ना साइकिल के टायर काट के डाल दिया जाता है, तो उसमें ग्रिप क्या होता है ना, पूरी एकदम अच्छी ग्रिप होती है। अगर आप देखो, अगर हम नॉर्मल जूता पहनते हैं और कहीं भी बारिश में चलते हैं भीगे जगह पे, तो स्लिप करती है। पर वही साइकिल वेकिल लेके जाओ, या फिर साइकिल के जो रबर्स हैं, जो टायर के रबर्स हैं, उनको यूज करो तो कम स्लिप करती हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत जोर से अगर स्पीड हो तो करेगी, बाकी नॉर्मल पे तो स्लिप नहीं करती। तो अगर हम पहाड़ में चढ़ते तो दौड़ के तो चढ़ेंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। तो उन चीजों पे ग्रिप के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। कैसे कहाँ पे कौन से पिक्स हैं वो देख लीजिएगा आप थोड़ा एक बार पढ़ के बस। बाकी कितना मजा आता है एडवेंचर में, क्या क्या डेंजरस चीजें हो सकती है एडवेंचर में, क्या क्या आपको लेके जाना पड़ेगा, कौन कॉन्डक्ट कराता है, ठीक है, कौन सी फेडरेशन सब कुछ देखती है, देखभाल करती है। प्रॉब्लम हो जाएगा चढ़ते समय पे तो कौन सी, मतलब कौन आपको हेल्प आउट करेगा, लाइसेंस ऑफिसर होता है, किसकी मदद से करेगा। तो यही सब चीजें मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। बस आप वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए ध्यान से, और इसके बाद में जो वीडियोस आ रहे हैं ना, वो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्टेप बाय स्टेप जरा मतलब धीरे धीरे सुनना है। मैंने पैराग्राफ वाइज आपको कंप्लीट कराया है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी क्वेरीज आती है तो डायरेक्ट मेरे पास कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। और जैसे ये ब्लॉक खत्म हो जाता है, हम लोग इस ब्लॉक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इग्नो के लिए, एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है पूछ लीजिए, मैं आपको ऑडियो विजुअल मोड में आपको आंसर भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी और जो चीजें हैं वो चीजें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। जैसे कि कंप्रीहेंशन हो गए, बुक में है, अगर कोई कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम होता है बताइएगा। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स अगर बुक खोलेंगे तो दिखाएगा, उन स्पोर्ट्स को अलग अलग डिवाइड करने हैं, वाटर स्पोर्ट्स कौन से, माउंटेनिंग स्पोर्ट्स कौन से, एडवेंचर कौन से। तो अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। बाकी कुछ ग्रामेटिकल पार्ट है वो मैं कवर अप कराऊंगा, डोंट वरी, उसके लिए कुछ चिंता करने की बात नहीं है। और बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियोस आए अभी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। और लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, जो भी बीईजीसी की कोर्स कर रही है, बैक कोर्स। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो आपके लिए अच्छे और कंटेंट्स आएंगे। प्यार बनाए रखिए, और आपका दिन बहुत ही शुभ हो। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।